1959 के दौर में एक गरीब घर की महिला ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। महज 80 रुपए उधार लेकर इन्होंने एक पापड़ बनाने का बिजनेस शुरू किया था और देखते ही देखते उस 80 रुपए को 1000 करोड़ में बदल दिया। हम बात कर रहे हैं भारत का सबसे प्रसिद्ध ब्रांड लिज्जत पापड़ की, जहां पर आजकल के बच्चे बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के बावजूद भी एक बिजनेस कर पाने में नाकामयाब रहते हैं। वही लिज्जत पापड़ ब्रांड की इस गरीब महिला ने पूरी दुनिया को ये दिखा दिया कि बिजनेस कैसे ग्रो करना चाहिए। दोस्तों, इनका देसी बिजनेस आइडिया इतना खतरनाक है कि इसे सुनकर आप सोच में पड़ जाएंगे। तो चलिए जानते हैं लिज्जत पापड़ के पीछे की संघर्ष भरी कहानी को। दोस्तों, हम जब भी किसी ब्रांड की स्टोरी को कवर करते हैं तो सबसे पहले हम उस ब्रांड के वेबसाइट पर विजिट करते हैं और वहीं से उनकी सारी डिटेल्स इकट्ठा करते हैं। चलिए सबसे पहले हम आपको लिज्जत के वेबसाइट पर लेकर चलते हैं। www.lizzat.com। यह है लिज्जत ब्रांड का वेबसाइट। श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़, रिकॉग्नाइज्ड बाय खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। यहाँ पर ऊपर में पापड़, ट्रेडिशनल मसाला, रेडी मिक्स मसाला, डिटर्जेंट, चपाती, गेहूं आटा, ढोकला और ठेपला है। यहाँ पापड़ के टैब पर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर हमें दिखेगा, यहाँ पर डिफरेंट टाइप के पापड़ जो है वो लिज्जत बनाता है। पंजाबी मसाला, उड़द पापड़, पंजाबी मसाला स्मॉल, उड़द, गार्लिक, ये सब लिज्जत पापड़ के डिफरेंट वैरायटी है। यह है ट्रेडिशनल मसाला। आपने बहुत कम सुना होगा कि लिज्जत मसाला भी बनाता है। ब्लैक पेपर पाउडर, क्यूमिन पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, कश्मीरी चिली पाउडर, प्रीमियम चिली पाउडर, गुंटूर हॉट चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर। और यहाँ पर है रेडी मिक्स मसाला। ये मिक्स मसाले में शाही गरम मसाला, चिकन मसाला, ये सब सारी चीज़ें जो है यहाँ पर जो है लिज्जत बनाता है। इसके साथ ही साथ ये डिटर्जेंट भी बनाता है। आपने बहुत कम सुना होगा कि लिज्जत पापड़ के अलावा डिटर्जेंट सोप भी बनाता है। ये देखिए यहाँ पर। इसके बाद हम जाते हैं चपाती पे। ये एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है लिज्जत चपाती का। ये 1 kg लिज्जत चपाती जो है आपको मिल जाएगा 95 रुपीज़ में। साथ ही साथ यहाँ पर मिलता है गेहूँ का आटा, उसके बाद मिलेगा आपको यहाँ पर ढोकला और साथ ही मिलेगा आपको यहाँ पर ठेपला। ये जो ब्रीफ इन्फॉर्मेशन है, ब्रीफ इन्फॉर्मेशन में सारी लिज्जत की स्टोरी जो है यहाँ पर आपको मिल जाएगी। आप यहाँ पर जाकर ये सारी जो स्टोरी है, आप स्टोरी जो यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि कैसे 7 लेडीज़ ने सिर्फ 80 रुपये में इस पूरे बिजनेस को स्टार्ट किया था। तो अब इन सारी चीज़ों को एक साथ मिक्स करके हम आपको बताएंगे लिज्जत पापड़ की आखिर कहानी क्या है। ये कहानी शुरू होती है 1959 से। ये एक ऐसा दौर था जब भारत गुलामी के जगड़ से उठकर आगे बढ़ने की कोशिश में था। भारत का मुंबई शहर एक नए वित्तीय व्यवस्था की तरफ बढ़ रहा था। कई फैक्ट्रियों का निर्माण हो रहा था और फिल्म उद्योग में तेजी देखी जा रही थी। ठीक इसी दौर में मुंबई के गिरगांव इलाके में रहने वाली जसवंती बेन ये सोच रही थी कि अपने आर्थिक तंगी के साथ साथ दूसरी महिलाओं के परिवारों को भी आर्थिक संकट से कैसे बाहर निकाला जाए। वो बाहर निकलती है और कुछ महिलाओं के पास जाकर कहती है, पापड़ बनाने का बिजनेस शुरू करते हैं, इससे सबको रोजगार मिलेगा ताकि हमें किसी और के ऊपर ज़्यादा निर्भर होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबने जसवंती बहन की बातें सुनी और उनमें से सिर्फ 6 गुजराती महिलाओं ने उनका साथ दिया। यहाँ दिक्कत ये थी कि बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा इसका कोई भरोसा नहीं था। ना तो उनके पास पापड़ बनाने की कोई मशीन थी और ना ही पैसा जिससे वो पापड़ बनाने के लिए उड़द की दालें खरीद सके। उन्होंने 80 रुपये उधार लेकर अपना पापड़ बनाने का बिजनेस शुरू किया। 15 मार्च 1959 को इन 7 महिलाओं ने मिलकर इस छोटे से व्यवसाय की शुरुआत की और पहला पापड़ बनाया। 7 गुजराती महिलाओं के इस ग्रुप में 6 महिलाएं पापड़ बनाती थी और एक महिला सिर्फ पापड़ों को जाकर बाजार में बेचती थी। इन गुजराती महिलाओं ने पहले पापड़ के 4 पैकेट बनाए और उस वक्त के एक बड़े व्यापारी को बेच दिया। कुछ समय बाद व्यापारी ने महिलाओं को और पापड़ बनाने का ऑर्डर दिया। अब ये ऑर्डर 4 से 40 हुए, फिर 40 से 4000 हुए, फिर 4000 से 4 लाख पापड़ बेचने का सिलसिला शुरू हो गया। उस व्यापारी ने जसवंती बहन और उनकी सहेलियों को एक बहुत अच्छी सीख दी कि वे अपने पापड़ की गुणवत्ता के साथ कभी भी समझौता नहीं करेंगी। अगर उन्होंने इस बात को याद रखा तो आगे चलकर उनके पापड़ की मांग और बढ़ जाएगी। और दोस्तों, हुआ भी कुछ ऐसा ही। आज लिज्जत पापड़ की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। बाज़ार में भले ही अन्य कंपनियों के पापड़ आ जाए, लेकिन आज भी लोगों की ज़ुबान पर लिज्जत पापड़ का ही नाम है। ये छोटा सा प्रयास धीरे धीरे एक आंदोलन बन गया जिसने पूरे देश में अपनी जड़ें जमा ली। केवल 100 पापड़ों के एक छोटे से बैच से शुरू होकर आज देश भर में रोजाना
1.3 करोड़ से ज़्यादा पापड़ बनाए जाते हैं। इतने पापड़ कि अगर इन्हें सूखने के लिए फैलाए तो ये फुटबॉल के 44 मैदानों को ढक सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक सोचने वाली बात है कि जसवंती बहन और उनकी 6 सहेलियों ने जब ये काम स्टार्ट किया था तब ये सोच कर नहीं किया था कि एक दिन ये बिज़नेस इतना बड़ा बन जाएगा। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि एक दिन उनके बनाए गए पापड़ देश के बाहर विदेशों में भी बेचे जाएंगे। उन्होंने बस अपना बेस्ट दिया और काम करती चली गई। इसीलिए यहाँ से हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी काम अगर आप शुरू करते हैं तो ज़्यादा उम्मीद मत लगाइए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा उम्मीद लगाते हैं और अगर थोड़ी सी ऊंच नीच हो जाती है तो फिर आपका कॉन्फिडेंस नष्ट हो जाएगा और आप उस काम को जल्दी छोड़ देंगे। उस वक्त के व्यापारियों ने देखा कि इन महिलाओं की लगन और जज्बा इतना खतरनाक है कि ये दुनिया तक को जीत सकते हैं। सिर्फ काम, सिर्फ काम, सिर्फ काम ही करना इनके जीवन का मुख्य उद्देश्य बन गया था। पापड़ बनाने का ये बिजनेस बढ़ रहा था और जिम्मेदारियां भी बढ़ रही थी। उस वक्त के 2 इंसान ऐसे थे जिन्होंने अगर इन महिलाओं को मार्केटिंग और फाइनेंस के गुण नहीं सिखाते तो आज मैनेजमेंट के अभाव में ये ब्रांड इतना फेमस नहीं होता। ये इंसान थे पूज्य छगन बप्पा और पूज्य दत्तानी बप्पा। उन्होंने ही महिलाओं को मार्केटिंग, खाता संभालने के बारे में सिखाया। धीरे धीरे ये कारोबार बढ़ता चला गया और महिलाएं इनसे जुड़ती चली गई। अब तक लगभग 50,000 महिलाएं इनसे जुड़ चुकी है। पूरे भारत में लिज्जत पापड़ के समूहों की 60 से ज़्यादा शाखाएं भी खुल चुकी है। इस संस्थान का महत्वपूर्ण मोड़ 1966 में आया, जब इसे बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के तहत पंजीकृत किया गया और सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत भी पंजीकृत किया गया और खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग द्वारा इसे ग्राम उद्योग के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। 7 महिलाओं से शुरू हुआ ये बिजनेस आज श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ के नाम से जाना जाता है। आज ये सिर्फ पापड़ बनाने का बिजनेस ही नहीं बल्कि महिला सशक्तिकरण का एक बेमिसाल उदाहरण है। आज श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ अपने पांव पर खड़ा एक ऐसा ब्रांड है जो ना तो किसी से हेल्प लेता है और ना ही किसी से मदद की गुहार लगाता है। यहाँ काम करने वाली महिला अपने परिश्रम के बल पर अपना परिवार भी चलाती है। उनके बच्चों को पढ़ने के लिए स्टाइपेंड भी मिलता है और मेडिकल फैसिलिटी भी मिलती है। घर से फैक्ट्री तक आने के लिए उनके लिए बस सेवा भी उपलब्ध है। आज अगर आप देखें तो श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ का कारोबार करोड़ों की कमाई कर रहा है, जिसमें अब न केवल पापड़ बल्कि खाकड़ा, बेकरी प्रोडक्ट्स और कई प्रकार के मसालों का निर्माण भी किया जाता है। लिज्जत आज चपाती भी बनाता है और ये काम किसी मशीन से नहीं होता बल्कि हाथों से बेल कर बनाया जाता है। रोजाना करीबन 13,000 से ज़्यादा रोटियां बनाई जाती है और वो भी हाथों से। यहाँ तक कि लिज्जत पापड़ जो है वो आज भी हाथों से ही बनाया जाता है। इसके पीछे का कारण है क्वालिटी को मेंटेन रखना। मशीनों से भी ये काम किया जा सकता है, लेकिन लिज्जत का मुख्य उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को काम मिले ताकि महिला सशक्त बने। इस छोटे से पापड़ के व्यवसाय के दम पर इन महिलाओं ने कई अवार्ड अपने नाम कर लिए। साल 2002 में इकोनॉमिक टाइम्स का बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर, साल 2003 में कई कुटीर उद्योग सम्मान और साल 2005 में ब्रांड इक्विटी अवार्ड जो तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा दिया गया था। कोई भी ऐसी महिला हो जो जाति, धर्म और रंग के भेदभाव के बिना इस संस्था में कार्य कर सकती है और संस्था के उद्देश्य का पालन करने के लिए सहमत है, वो उसी दिन से संस्था के सदस्य बन सकती है। लिज्जत ब्रांड आज एक ऐसा बिजनेस करता है जो असल मायने में बिजनेस है, जहां पर किसी को एक्सप्लॉइट नहीं किया जाता। यहाँ पर काम करने वाली हर महिला अपने काम और वेतन से बहुत ज़्यादा खुश है। दोस्तों, ये था लिज्जत पापड़ के पीछे की संघर्ष की कहानी। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप दूसरे किसी ब्रांड की सक्सेस या डाउनफॉल स्टोरी जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं बहुत जल्दी मिलता हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।